मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर समझने की, सोचने की काम करता है? देखिए, मस्तिष्क में एक टेम्पोरल लोब होता है, एक फ्रंटल लोब होता है। दोनों का अपना अपना काम है। ये मेमोरी को स्टोर भी करते हैं, मेमोरी को रिट्राइव भी करते हैं, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब जो दिनचर्या के काम है वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। इन दोनों लोब में से कोई एक लोब अगर जो उसका फंक्शनिंग कम होगा तो हमको मेमोरी हमारा अफेक्ट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के संकट मोचन कॉलोनी परिसर जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल, जहां लगातार आप देख रहे हैं हर फ्राइडे को तो मस्तिष्क से संबंधित जितने भी बीमारी का इलाज हो रहा है। और ऐसे आप कैमरा पे हमारे साथ देख सकते हैं, राइट हैंड में यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर विनय गोयल, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये है दिल्ली एम्स के पूर्व वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट, प्रेजेंट मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन। और डॉक्टर विनय गोयल लगातार मधुबनी जिला में यहाँ जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। और इनकी उत्कृष्ट सेवा के वजह से मधुबनी ही नहीं, दरभंगा ही नहीं, पटना ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात बताते चले कि यहाँ पर मस्तिष्क संबंधी जो रोग है, सिर्फ एक एज फैक्टर नहीं है, बल्कि हर एज के, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही समय पर सही उपचार नहीं होने के वजह से, या यूं कहें जो स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंचने की वजह से उनका धन का भी अपव्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। ऐसे में यहाँ जो जिस विभाग के जो डॉक्टर हैं, अगर उन्हीं का इलाज हो तो सही समय पर सही निदान हो सकता है। विशेष इस समय हमारे साथ डॉक्टर विनय गोयल, उनसे जानते हैं कि जो यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनमें किस किस तरीके का रोग नजर आ रहा है मस्तिष्क संबंधी। तो सबसे पहले सर, न्यूज टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो मस्तिष्क संबंधी रोग है उसका मुख्य काउज क्या है, रीजन क्या है? देखिए, वो है ना, अलग अलग एज को अलग अलग ग्रुप में है। जैसे आज मेरे पास बहुत सारे बुजुर्ग आए हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी याददाश्त जा रही है, तो हमको देखना चाहिए कि इनकी याददाश्त जाने का क्या कारण है। जो कॉमन कारण होता है वो तो होता है कि ब्रेन का डिजेनरेशन हो रहा है। जब डिजेनरेशन हो रहा है तो जो मेमोरी सेल्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो उसके लिए हम ब्रेन का एमआरआई करते हैं, एक ईईजी करके देखते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करके देखते हैं, ये जानने के लिए कि कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर ये सब बीमारियां नहीं निकलती हैं तो कुछ दवाएं देते हैं, उनसे उम्मीद करके थोड़ा बहुत आराम आना चाहिए। दूसरे जो कॉमन मरीज अभी यहाँ आ रहे हैं वो है एपिलेप्सी के, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बात बताऊं मैं कि अगर तो किसी को भी 4-5 साल से ज़्यादा लंबे टाइम तक दौरे पड़ रहे हैं तो बड़ा अस्पताल जैसे मेदांता है वहाँ जाके जरूर दिखाना चाहिए। अगर उससे कम समय से दौरे हैं तो आपके डॉक्टर से बात करिए, वो आपका ब्रेन का एमआरआई करेंगे, ईईजी करेंगे और दूसरी जांच करेंगे। और अगर जो एक दवा से आराम नहीं आएगा तो दवा बदल भी सकते हैं, दवाई की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। उससे जनरली 100 में से 60, 70, 80 मरीज जो आराम से दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो सिम्टम्स की बात करें तो ये मुख्य सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले ये मस्तिष्क संबंधी रोग है? हाँ, तो ब्रेन से क्या क्या तकलीफ होती है, या तो लकवा हो जाए, या मिर्गी का दौरा पड़ने लगे, या सिर में दर्द हो, या होता है कि अगर मान लो चोट लगी है तो ब्रेन को चोट लगी है, ब्रेन में इन्फेक्शन जो हम मेनिंजाइटिस है, इनकेफेलाइटिस बोलते हैं, वो भी ब्रेन के इन्फेक्शन मतलब कॉमन कारण। माइग्रेन देखा जा रहा है कि कई लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। ये माइग्रेन का मुख्य वजह क्या है और क्या है इसका निदान? देखिए, माइग्रेन जो है ऐसी बीमारी है जो मरीज भी परेशान और डॉक्टर भी परेशान, क्योंकि माइग्रेन एक ऐसा हेडेक है जो लंबे समय तक रहता है। हमको ये समझना चाहिए कि अगर जो किसी को माइग्रेन है तो उसको सबसे पहले तो ये जांच करनी चाहिए कि क्यों होता है। उसके कॉमन कारण होते हैं कि आप भूखे हैं तो होगा, टाइम से सोए नहीं तो होगा, रात में नींद अच्छी नहीं है तो हो सकता है कुछ लोगों को हो जाएगा, किसी वजह से स्ट्रेसफुल है घर में या ऑफिस में तो उसके वजह से हो जाएगा। कुछ लोगों को खाने पीने की चीज़ जैसे रेड वाइन से कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को सी फूड खाने से, कुछ लोगों को पर्टिकुलर चीज़ खाने से होता है। तो वो सब चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जब एग्जाम होते हैं तो माइग्रेन बढ़ जाता है, तो उनको समझना चाहिए कि समय से सोएं, समय से खाएं और समय से पढ़ाई कर लें, बजाय इसके कि 2 दिन पहले रात रात भर जग रहे हैं फिर माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो ना तो पढ़ पा रहे हैं ना एग्जाम दे पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समझ से अपने आप को ठीक रखें। देखा जा रहा है मस्तिष्क संबंधी जो रोग है अधिकतर लोगों में देखा जा रहा है, और आपने जैसा बताया कोई एज फैक्टर नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे, किस तरीके से लोग अपने कहीं ना कहीं दिनचर्या में बदलाव लाए या खान पान में, क्या कहना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं सात्विक जीवन, समय से खाना खाइए, समय से सोइए और अच्छे विचार रखिए। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा काम की वजह से हमारा खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, तो ये कॉमन कारण है जिससे स्ट्रेस भी हो रहा है। स्ट्रेस 2 आदमी को होता है। अगर जो किसी को काम करना है, जिसको काम नहीं आता उसको स्ट्रेस होगा, दूसरा वो आदमी जो काम करना नहीं चाहता उसको स्ट्रेस होगा। अगर जो मैं मेरा काम मन लगा के कर रहा हूँ तो मेरे को क्यों स्ट्रेस होगा, मुझे अच्छा लगेगा ना। आप सुबह से रात भर रिपोर्टिंग करते हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है क्या शाम तक? नहीं होगा, क्योंकि आपका काम है ये।
पर जो लोग काम ही नहीं करना चाह रहे उनसे जबरदस्ती कराएं, उनको भयंकर स्ट्रेस हो जाएगा। तो खुश रहें और अपनी जीवन को सिंपल रखें। कितने वर्षों का आपका तजुर्बा है ये न्यूरोलॉजिस्ट? आप न्यूरोलॉजी में एम्स मैंने ज्वाइन किया था 1996 में। एट प्रेजेंट आप जो है मेदांता मेडिसिटी के चेयरमैन? अभी मैं चेयरमैन न्यूरोलॉजी हूँ मेदांता में पिछले 5 साल से। गांव घर में, सुदूर देहात गांव में ऐसा देखा गया कि पेट दर्द हो तो भी वो डॉक्टर, सर दर्द हो तो भी डॉक्टर, और वही अलग अलग ब्रेन से संबंधी हो तो लास्ट में डॉक्टर साहब कुछ लिख दीजिए ना। क्या कहेंगे ऐसे लोग? नहीं, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। उसका कारण है हमारी पॉपुलेशन 160 करोड़ है। न्यूरोलॉजिस्ट तो अभी इंडिया में क्वालिफाइड 3 नहीं जा रहे सिर्फ। तो हर आदमी तो न्यूरोलॉजिस्ट के बाद पहुंचेगा भी नहीं, और हर आदमी को पहुंचने की जरूरत भी नहीं है। तो जो हमारा 5, 7, 10 लाख जो फिजिशियन है वो हमारे हेल्थ सिस्टम की बैकबोन है। तो सबसे पहले स्पेशलिस्ट के पास ना जाए, मैं दोबारा उल्टा बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, आपके पास वाले डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछ लीजिए ये जो बीमारी है इसका यहाँ इलाज होता है, मैं आगे जाऊँ कहीं बड़े हॉस्पिटल में, तो बता देगा कि भाई ये तो सिंपल बीमारी है, आप इलाज करिए ठीक हो जाएंगे। या ये भी बता देगा ये बीमारी थोड़ी सी ऐसी लग रही है जिसमें जांच की जरूरत है, या स्कैन करने की जरूरत है, या एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, तो जरूर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अब हर बड़े शहर में 5-10 न्यूरोलॉजिस्ट तो हैं बड़े शहर में, लेकिन छोटे शहरों की पहुंच अभी नहीं है। डॉक्टर साहब, पूरे अपने लाइफ टाइम में पूरा जो आपका अचीवमेंट रहा है, जो जहां पर आपने देखा होगा कुछ ऐसा केस जो आपको भी कहीं ना कहीं, अब जब प्रैक्टिस करते रहते हैं कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, तो कुछ ऐसा एक ऐसा चीज जो आपको, कोई ऐसा केस जो वास्तव में आपके लिए भी चैलेंजिंग टास्क था? देखिए, मैं 25 साल एम्स में रहा हूँ, वहाँ तो केस ही वो आता है जो चैलेंजिंग होता है, और मुझे लगता है अगर जो वहाँ रह के भी अगर जो चैलेंज वाले केस ना देखो तो क्या फायदा फिर, तो आप गाँव में बैठ के प्रैक्टिस करो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहे। मैं एक सिंपल बता देता हूँ, जैसे टीबी में कई बार एरेक्नोडाइट यानी स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर जो है मवाद भर जाता है, जिसको एरेक्नोडाइटिस बोलते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। तो उनका हमने कुछ एक नई दवा देके इलाज किया, और भगवान की दया से ऐसा रहा कि वो सब में सक्सेसफुल रहा। तो जिन लोगों को स्पाइनल एरेक्नोडाइटिस हो जाए टीबी के बाद, उनको जरूर एम्स में आ जाए या मेरे पास आ जाए, तो हम उसका डिफरेंट तरीके से इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर विनय गोयल, जिनसे आपने सुना कि किस प्रकार से और किस समय, जैसा हमने पहले ही कहा था कि आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि आप पहले स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाएं, बल्कि वहां के जो पहला फर्स्ट प्रिकॉशन है वहां कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर को दिखाएं, और जहां बेस्ट उसमें सजेस्ट करेंगे, जिस तरीके से जब जरूरत पड़े तो स्पेशलिस्ट के पास जाए और सही जगह पर सही इलाज कराएं। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपको लग रहा है कि इनको ब्रेन संबंधी कोई इशू है, आपको दिल्ली मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मधुबनी में ही जेम्स फोर्ड अस्पताल में ही ये डॉक्टर विनय गोयल है जो फ्राइडे को सेवा दे रहे हैं, आप यहाँ आकर के इलाज करा सकते हैं। तो और ये कॉन्टैक्ट नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो लगातार मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ। जय हिंद।